नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो अपन ने विधायी का है या विधानमंडल, उससे क्या कर लिया सर? कंप्लीट कर लिया सर उसको। ठीक है, आर्टिकल पढ़ लिया अपन ने सारे के सारे, एक एक आर्टिकल अपन ने ध्यान से देख लिया सर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे सर उच्च न्यायालय। क्या पढ़ेंगे सर? उच्च न्यायालय। क्या होता है सर उच्च न्यायालय? उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, ये सर जो राज्य की स्थिति, अगर राज्य के अनुसार देखें तो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। किस स्तर का सर? राज्य स्तर का। क्या होता है सर? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है सर। सर राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर इससे ऊपर भी कोई न्यायालय होगा? सर बिल्कुल न्यायालय। कौन सा है सर? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या अपन लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है सर? वो सर ये है दिल्ली में। कहाँ है सर? दिल्ली में। सर जो राजस्थान के अंदर न्यायालय, ये कहाँ पर है सर? चलिए ये है जोधपुर के अंदर। किसके अंदर है सर? जोधपुर के अंदर। ठीक है जी, बिल्कुल सर। क्या सर जो राजस्थान का न्यायालय है, क्या वो जोधपुर के अंदर है या उसकी कोई अन्य वगैरह पीठें हैं या कहीं और भी स्थित है? सर बिल्कुल स्थित है। कहाँ है सर? जयपुर के अंदर। जो खंडपीठ है किसकी है सर? जोधपुर की खंडपीठ कहाँ स्थित है सर? जयपुर के अंदर स्थित है सर। ठीक है सर। इसको क्या है कि मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे उस समय इसे हटा दिया गया था, उस समय सीएम थे सर। ये हटाया था 1958 में हटाया था, फिर हरदेव जोशी ने वापस स्टार्ट कर दिया था इस चीज़ को। ये चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं उच्च न्यायालय, तो अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले लाइन लिखेंगे सर। उच्च न्यायालय एक स्वतंत्र न्यायालय है। कैसा न्यायालय है सर? स्वतंत्र न्यायालय, जिस पर किसी भी प्रकार से कार्यपालिका में कौन कौन है सर? वो जो सीएम वगैरह है, राज्यपाल वगैरह, कार्यपालिका, विधानमंडल। कौन है सर? विधानमंडल, जिसमें किसी भी प्रकार से कार्यपालिका में विधानमंडल हस्तक्षेप या उसके अंदर ताका जाकी बोल सकते हैं, या फिर उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे सर? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे सर? एकदम स्वतंत्र है। क्या है सर? उच्च न्यायालय वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, उसे कार्यपालिका या विधानमंडल है वो बाध्य नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा सर? बाध्य नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा सर कि वो कुछ बदलाव करे खुद में, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, लिखिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय, ऐसा लिख सकते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य का, उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है सर। राज्य क्या है सर? सर्वोच्च न्यायालय है। न्याय की अंतिम समीक्षा, क्या सर? न्याय की अंतिम समीक्षा, समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय करता है, जो नई दिल्ली में स्थित है, स्थित है सर। सर अगर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपन जा सकते हैं तो इसका मतलब जो सर राज्य का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, या राज्य का उच्च न्यायालय है, वो किसके अधीन कार्य करेगा सर? राज्य के, नहीं सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेगा। किसके अधीन कार्य करेगा सर? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेगा सर। ठीक है सर, लिखिए, इन चीज़ों को लिख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर सर्वोच्च न्यायालय है तो दिल्ली में है, क्या सर उसके निर्णय कोई बदल सकता है? सर नहीं बदल सकता। तो क्या ऐसे अपन लाइन लिख सकते हैं सर, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का, संविधान का अंतिम, संविधान का अंतिम, संविधान का अंतिम जो बोल सकते हैं अपन व्याख्याकार हो सकता है, या फिर जो लास्ट स्टेप होता है कि बस इसके आगे कोई किसी को न्याय नहीं दे सकता या कुछ नहीं बता सकता, तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार, व्याख्याकार होता है सर। कौन होता है सर? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है सर, तो सर जो उच्च न्यायालय है वो सर किसके अधीन कार्य करते हैं सर? जैसे मैंने बताया था, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है सर, तो सर जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, कौन से न्यायालय सर? अधीनस्थ न्यायालय। ये किसके अधीन कार्य, ये भी किसके अधीन कार्य करेंगे सर? सर्वोच्च न्यायालय के। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करते हैं सर? सर्वोच्च न्यायालय। तो ऐसा लिख सकते हैं सर अपन, लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सर। तो लिखेंगे सर, राज्य की
न्यायिक व्यवस्था, राज्य की न्यायिक व्यवस्था में अंतिम व्याख्याकार उच्च न्यायालय होता है। कौन होता है सर? उच्च न्यायालय। जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था है उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा सर? उच्च न्यायालय करेगा। एक चीज यहाँ और लिख सकते हैं अपन, तो सर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं सर? अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं सर? जिला न्यायालय। ठीक है, कौन सा न्यायालय सर? जिला न्यायालय। ये चीजें आगे पढ़ेंगे अपन, जब ये उच्च न्यायालय खत्म हो जाएगा उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है सर। किसके अधीन कार्य करता है सर? अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन भी कार्य करता है सर। सर्वोच्च, मैंने लिखाया था पहले, तो जो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधीन भी कार्य कौन करता है सर? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों करते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन भी कार्य करता है सर। लिखिए इस चीज को। आगे बढ़े सर अपन। ऐसा लिखेंगे सर, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ है सर? जोधपुर में सर। बिल्कुल सर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, इसकी को इस प्रकार से खंडपीठ कहाँ है सर? जयपुर। कहाँ है सर? जयपुर में। ठीक है सर। आगे अपन समितियां पढ़ेंगे जब, तो एक सत्यनारायण समिति आएगी, सत्यनारायण राव समिति, उसमें पढ़ेंगे सर। जो समिति है वो क्या करती है सर? जो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है उसे क्या कर देती है सर? समाप्त कर देती है। ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़े सर अपन। आगे बढ़ते हैं सर अपन। एक समिति लिखते हैं सर। B.R. पटेल समिति। सर इसी समिति के आधार पर 1949 में क्या हुआ सर? जोधपुर की जो उच्च न्यायालय या जोधपुर उच्च न्यायालय का गठन हुआ सर। किसने किया सर? या उद्घाटन किसने किया सर? सवाई मान सिंह ने। कौन थे सर? राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे। ठीक है सर। कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की सर? उन्होंने 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी सर। ठीक है सर, 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी सर। तो अपन ऐसे 11+1 भी लिख सकते हैं इसको। 11+1, 11 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था सर। इन चीज़ों का किया, मतलब इन चीज़ों की नियुक्ति की थी सर। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को अपन लिखेंगे सर। इस समिति के सुनो, इस समिति की सिफारिश, इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की उच्च न्यायालय, राजस्थान
उच्च न्यायालय की राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान, इसको ऐसे लिख देते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना जोधपुर में की गई सर। तो अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे सर तो मैं बताऊंगा सर जोधपुर में उच्च न्यायालय क्यों रखा गया, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिस टाइम भाई राजस्थान का एकीकरण हो गया उस समय। तो एकीकरण के चरण चलेंगे तो सभी राजाओं को इकट्ठा करने के लिए किन किन चीज़ों का लालसा दी गई, उन सारी चीज़ों को अपन उस समय पढ़ेंगे सर, ठीक है। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 11 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। किसने की सर? सवाई मानसिंह ने की सर, ठीक है सर, लिखेंगे सर। एक चीज वो लिख लेते हैं इसमें सर, सदस्य कौन कौन सदस्य थे। तो एक तो सर थे BR पटेल, मैंने लिखा या नहीं है। दूसरे थे सर TC पुरी, ठीक है सर। और तीसरे थे SC सिन्हा। ये 3 व्यक्ति थे सर इस समिति में, जिन्होंने क्या बताया सर कि सर जो BR पटेल समिति है वो बताती है कि जो उच्च न्यायालय है उसे कहाँ रखा जाएगा या उसकी प्रधान पीठ कहाँ होगी सर? जोधपुर के अंदर होगी सर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं आगे। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा नियुक्ति की गई या उद्घाटन किया गया सर। उद्घाटन लिख लेते हैं। उद्घाटन किया गया, लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये लिख लेना। एक BR पटेल थे, वो क्या थे सर? अध्यक्ष थे इस समिति के, ठीक है। लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक समिति और पढ़ लेते हैं। आगे बढ़े सर अपन। एक समिति पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कहती हो? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति सर? सत्यनारायण राव समिति। क्या कहती है सर ये समिति? कब गठन हुआ सर इसका? 1958 में हुआ था सर इसका। तो यह कहती है सर, इस समिति के अनुसार या इस समिति के अनुसार जयपुर खंड पीठ को समाप्त कर दिया गया या इस समिति की, ऐसे लिखो, इस समिति की सिफारिश
सिफारिश, इस समिति की सिफारिश के अनुसार जयपुर की खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। सर कब बनी समिति है? 1958 में। सर सीएम कौन थे? सर सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे सर? मोहनलाल सुखाड़िया थे सर। लिखिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। 1977 था शायद, 1977 में सीएम हरदेव जोशी के द्वारा, सीएम हरदेव जोशी द्वारा जयपुर खंडपीठ को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर? पुनः प्रारंभ कर दिया गया सर। किसने किया सर? 1977 में सीएम हरदेव जोशी के द्वारा कर दिया गया सर। ठीक है सर। आज की क्लास इतनी होगी क्या? आज थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो रखा हूँ मैं भी, सर वर दर्द कर रहा है मेरा। ज़्यादा बड़ी करूँगा नहीं आज क्लास, बस इतना ही रखूँगा। ठीक है, तो कल अपन लिखेंगे इसके बारे में कौन कौन से अध्यक्ष हुए। प्रथम जो संविधान लागू होने के बाद में कौन अध्यक्ष बना, मुख्य न्यायाधीश बना, सॉरी। पहले संविधान लागू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था सर? सर्वाधिक कार्यकाल वाला न्यायाधीश कौन था सर? फिर पढ़ेंगे सर संविधान लागू होने के पश्चात कौन न्यायाधीश बना। ये चीज़ें अपन क्या पढ़ेंगे सर? कल पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी है। ओके, धन्यवाद।